बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हवाले जेलम और मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सजाद। और आज के हवाले जेलम में हम बात करेंगे 5 अगस्त योम इस्तिक़लाल कश्मीर के नाम से मनाया जा रहा है। ना सिर्फ झेलम बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी पाकिस्तानी और कश्मीरी मुकीम हैं, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की तरह वहाँ पे भी ये दिन मनाया जा रहा है योम सियाह के तौर पर। साल के हवाले से अगर बात की जाए तो इसका मतलब है कि किसी की चीज़, किसी का हक ज़बरदस्ती उस पर काबिज़ होना या ज़बरदस्ती उसे छीनने की कोशिश करना। तो 5 अगस्त 2019 को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जो सिर्फ़ एक मखसूस जमात के इंतहा पसंद एक जमात हिंदू के उसके एक मखसूस लीडर हैं, जिनकी जानिब से आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करके कश्मीर की जो हैसियत है उसे ख़त्म करने की कोशिश की गई। पाक ज़मीन पर नापाक रखवाए एक बार फिर। उससे पहले ही वो काबिज़ थे। वहाँ पे देखा जाए तो बहुत से नौजवानों को शहीद कर दिया गया, बहुत से नौजवान बच्चियों को पायलट गनों से नबीना कर दिया गया, बहुत सी औरतों की जो है कश्मीरी हमारी बहनों की असमत धरी हुई। तो इस बाद जो है उन पर कर्फ्यू नाफज कर दिया गया, मज़ीद फ़ौजें भेज दी गई और मखसूस हैसियत ख़त्म कर दी गई। और आज उसी दिन को याद रखते हुए 5 साल हो गए हैं, तो हम कश्मीरियों के साथ ज़ाहिर यकजहती कर रहे हैं अपने बहन भाइयों के साथ। इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है ना, उस वक्त से जो है ना वो जो उन्होंने जोग्राफियाई हदबंदी की थी, रेड क्लिफ के साथ मिलके गलत कर दिया था उन्होंने। उस वक्त से जो है ना पाकिस्तान को ख़ास उन्होंने ना इनको समझा है ना कश्मीर वालों को। उस वक्त से जो ख़ास हिस्सा जहाँ कश्मीर का था उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया। हम 5 फरवरी के जो कश्मीर के साथ दिन मनाते हैं हर दफ़ा योम यकजहती कश्मीर। अब 5 अगस्त को हम मना रहे हैं योम इस्तिक़लाल। इस्तेसाल होता है कि जो अपने हकूक़ होते हैं ना, जो इनका बंदा हकदार होता है, जब दूसरा जुल्म करके उनको काबज़ हो जाता है, गसब कर लेता है, उसको इस्तेसाल कहते हैं। तो आज का दिन हम योम इस्तेसाल के तौर पे मना रहे हैं। हम इंशाल्लाह जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, क़यामत तक खड़े रहेंगे। और कश्मीर के बारे में एक शायर लिखता है, कहता है कि याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। तो इंशाल्लाह हम कश्मीरियों के साथ हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको आज़ादी दे, और ये भी दुआ करते हैं कि जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, अवाम है, वो आपस में मिल बैठ के एक ऐसा लाए अमल तय करें ताकि ये आज़ाद हो जाए, ताकि इसी के नाम पे ये सिर्फ खेल ही ना खेला जाए कि हर दफ़ा हम योम यकजहती कश्मीर, योम इस्तिक़लाल कश्मीर ही मनाते रहें, ताकि इसका कोई मुस्बत नतीजा भी निकलना चाहिए। बिल्कुल, हम ये भी चाह रहे हैं कि हम इन दिनों की बजाय हम कश्मीर की आज़ादी का दिन मनाएं। जी बेशक जी, हम यही समझेंगे, हम जो पैगाम दे रहे हैं ना कौम को कि जितने पाकिस्तानी कौम आज इकट्ठी है कि हम कश्मीरियों के साथ है, और ये समझ लें जो हम बाहर निकले हैं इसका मतलब है ये कश्मीरी ही बाहर निकले हैं, वो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आज़ाद होंगे। जी, इंशाल्लाह एक दिन कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। और हमें उम्मीद है कि जैसे हम 14 अगस्त को अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं, तो ऐसे ही कश्मीर की आज़ादी का दिन भी बहुत जल्द मनाया जाएगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ यहाँ पे जो शोबे ज़िंदगी के लोग हैं, मुख्तलिफ शहरियों से भी और बात करते हैं उनसे, और इसी हवाले से बात करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितना दुख और दर्द रखते हैं कश्मीरियों के साथ। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज योम इस्तिक़लाल के मौका पर मैं इस चीज़ का हम इरादा करते हैं और अज़्म है हमारा कि हम कश्मीर भाइयों के साथ हैं, और इंशाअल्लाह ता क़यामत हमारा उनके साथ ऐसा ही नाता रहेगा। और बिलख़ुसूस आज के दिन जो आज डीसी साहिबा ने ये एक वाकआउट का इंतज़ाम किया है, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है कि देखें हमें मिल के अपने कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो आज इस दिन को मनाने मकसद योम इस्तिक़लाल के मतलब कि जिसका कोई हक है उससे वो ज़बरदस्ती उसका हक छीना जा रहा है। तो इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि हम अनहत्ते मज़लूम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ ज़ाहिर यकजहती कर सकें। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, कोई भी है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कश्मीर हो। देखें अगर हमारे पाकिस्तान में हमारे किसी भी बहन भाई को कोई ज़रा सी तकलीफ़ होती है तो हमें बहुत ज़्यादा जो है ना दर्द होता है। तो इसी तरह वो भी हमारे कश्मीरी भाई हैं, तो हमें चाहिए कि मिल के एक इरादा करके एक अज़म को साथ लेके, सब भाइयों को साथ लेके हमें एक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि अपने कश्मीरी भाइयों का हर लिहाज, हर लम्हा, हर सूरत में उनका साथ देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका था? माजिद अली। सर आप किस मेरा तल्लक जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल काला गुजरा नंबर 1 से है, और आज हम जो है वो योम इस्तिक़लाल कश्मीर के हवाले से 5 अगस्त के हवाले से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम अपना जो है अपनी यकजहती जो है कश्मीर के साथ उसका इज़हार कर सकें। जो इंडिया ने जबरन कश्मीर के ऊपर मुसलत की है ताकि उनका हक़ इरादाई छीन कर उस पर गासबाना कब्ज़ा किया जा सके। अब
दुनिया के बिल्कुल देखिए जो कश्मीरियों पे एक जुल्म किया जा रहा है, पहले ही उनसे इतना जुल्म था और अब देखा जाए तो 2019 5 अगस्त 2019 के बाद वहाँ पे कर्फ्यू भी नाफज कर दिया गया, तो लोगों को अपने घरों में ही मसूर कर दिया, वो अपने ही वतन में कैदियों की तरह रह रहे हैं। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है जो तदरीसी अमल के हवाले से कि हमें बच्चों को आगाही देनी चाहिए कि कश्मीर किसी भी सूरत जो है वो इंडिया का हिस्सा नहीं है बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा है, और कभी भी ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए वो उसको अपना हिस्सा नहीं बना सकता। पहले ही वो इतना कम पाकिस्तान से लेकर अब तक वो उस पर गासबाना कब्ज़ा उसने किया हुआ है, लेकिन ये जो 5 अगस्त के हवाले से जो उसने जो लॉ पास किया है वो बिल्कुल ही समझ लें उनको ज़िंदा दरगोर करने के बराबर है, और साथ साथ नस्ल कुशी तो कब की उनकी शुरू की हुई उन्होंने ताकि इनको ख़त्म किया जा सके, लेकिन ये जो किसी भी बंदे का जो आज़ादी का राय है वो कभी किसी सूरत में ख़त्म नहीं हो सकता। कश्मीर जो है ये शुरू से पाकिस्तान के साथ, जब से पाकिस्तान बना है 1947 से, तो ये आज़ाद कश्मीर जो है ये हमारे साथ है। उधर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, हमने पूरी कोशिश की कि इसको आज़ाद करवाने की, और हर साल हम 5 फरवरी को भी यौम यकजहती कश्मीर के तौर पे मनाते हैं, और आज भी इसी सिलसिले में 5 अगस्त को जो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था उसके सिलसिले में हम आज आए हुए हैं, और हमारे जो दिल हैं कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, और हम किसी सूरत में भी कश्मीर को तनहा नहीं छोड़ सकते। कश्मीर हमारा है, इंशाल्लाह हमें मिल के रहेगा। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, अटूट अंग है इसका, तो शहरक है हमारी, बल्कि कोई भी अपनी शहरक के ऊपर हमला नहीं करने देता। इंशाल्लाह कश्मीर जो है ये आज़ाद होगा और पाकिस्तान के साथ बनेगा। ये बस उनकी ज़बरदस्ती है, और छीना झपटी कह लें या धौंस धांधली कह लें जो भारत की है। वैसे तो मुसलमान आबादी है, जो तय हुआ था उस वक्त के जहाँ मुसलमान आबाद हैं वो पाकिस्तान में शामिल होंगे, उस लिहाज से भी ये पाकिस्तान के साथ आज़ाद कश्मीर जो है वो कश्मीर भी जो है ये पाकिस्तान के साथ है, और इसको पाकिस्तान के साथ बनना चाहिए, और ज़रूर ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक इसका फ़ैसला होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने वहाँ पे उन्होंने कहा था कि रायशुमारी होगी, आज़ादाना रायशुमारी के मुताबिक अगर फ़ैसला होता है फिर ठीक है, ये जो भी वो फ़ैसला करें उनको आके देना चाहिए। बैसितल मुसलमान हम सब एक कौम है। जिस तरह पिछले कई सालों से इंडिया और नरेंद्र मोदी हमारे मुसलमान भाइयों पे जुल्म किए जा रहे हैं, हम सब इसकी मजम्मत करते हैं, और तो हमारे सियासतदान को भी चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे इसकी मजम्मत की जाए, वो इस पर खुल के इस पर बात करें। वो खुल पे बात नहीं करते। पिछले कई सालों से इंडिया और नरेंद्र मोदी हमारे मुसलमान भाइयों पे जुल्म किए जा रहे हैं, तो हम सब यहाँ पे उसकी मजम्मत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कश्मीर को एक दिन ज़रूर आज़ाद करेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम हवाले जेलम, और आज के हवाले जेलम में हम बात कर रहे हैं यौम साल कश्मीर। आज जो है कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, जो उनका जबराना जुल्माना जो है उनका हक़ छीनने की कोशिश की जा रही है, जो भारत की जानिब से। देखा जाए तो भारत के वज़ीर आज़म जो नरेंद्र मोदी, जो सिर्फ़ और सिर्फ एक इंतहा पसंद पार्टी के लीडर हैं, वो एक तालिब इल्म है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये कश्मीर के हवाले से कश्मीरी बहन भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सर, सबसे पहले तो ये है कि जब तक हम सारी कौम इकट्ठे होके एक बन के कश्मीर के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई भी कश्मीर के साथ मिलने को नहीं चाहेगा। तो हम यही चाहेंगे कि हम जितने भी तालिब इल्म हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि जो तालिब इल्म हैं वो उनके पास एक कलम है, और वो कलम जो है वो उनके लिए बहुत बड़ा उनका सहारा है, और वो उस कलम के ज़रिए जो है पूरे कश्मीर को जो है अपना बना सकते हैं। तो इसलिए जो नरेंद्र मोदी है वो उसके जितने भी नापाक अज़ाइम हैं वो हम खाक में मिला देंगे इंशाल्लाह, हम सब भाई मिलकर, और हम तमाम तालिब इल्म मिलकर उसके तमाम जितने भी जबर कर रहा है, जुल्म कर रहा है कश्मीर पर, हम सब मिलकर इस जबर और इस जुल्म से कश्मीर को निकालेंगे, और इंशाल्लाह एक दिन कश्मीर पाकिस्तान बन के रहेगा इंशाल्लाह। कश्मीर हमारा हिस्सा है और अटूट अंग है। अगर भारत ऐसा दावा करता है तो वो गलत करता है। ये जो तकसीम हिंदुस्तान का जो उसूल तय हुआ था उसके सरासर ख़िलाफ़ है, और मैं समझता हूँ भारत की जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन वो इतना हमारा ढीठ दुश्मन है कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा की किसी करारदाद को भी वो नहीं मानता।
और उसका एक ही हल है कि जिस तरह तुर्की ने नगोर्नो कराबाग हासिल किया है, हम अपनी ताकत के ज़रिए कश्मीर को हासिल करें। इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये सियासी डायलाग, ये अमन मुज़ाकरात, ये फ़लाँ, ये सब ढोंग है, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मैंने काफ़ी अर्सा पहले एक नज़म लिखी थी कश्मीर के बारे में। उसका उन्वान ये था कि एक चाँद है पाकिस्तान, कश्मीर सितारा है। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं नाज़रीन के लिए पेश करता हूँ। एक चाँद है पाकिस्तान, कश्मीर सितारा है। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, जन्नत ये हमारी है, ये बाग हमारा है। तुम लाख सितम ढाओ जन्नत के मकीनों पर, इस हाथ को तोड़ेंगे, ये अहद हमारा है। शहरग ये हमारी है, कायद ने था फरमाया, शहरग की हिफाजत भी ईमान हमारा है। मक्कारी और धोखे से छीनी है जो आज़ादी, ये तोक ग़ुलामी का कब हमको गवारा है वक्त करीब अब तो आज़ादी की सुबह का, ये कलमाए आज़ादी, ये नगमाए आज़ादी पैगाम हमारा है। इस सुबह की खातिर हम देते हैं लहू अपना, ये कर्ज़ है धरती का जो हमने उतारा है। रंग लाएगा खून एक दिन, मिल जाएगी आज़ादी, तोड़ेंगे तेरा हर अंग, ये ऐलान हमारा है। गिलानी और काजी के बेटे हैं ये मैदान में, अल्लाह के शेरों को बस रब का सहारा है। दिन कम हैं जफ़ाओं के, हिम्मत ना अभी हारो, तूफ़ान से गुज़र आए, नज़दीक किनारा है। और आखिरी शेर ये है, इल्हाक के नुक्ते पर, इल्हाक के नुक्ते पर इत्तेहाद है हम सब का, एक चाँद है पाकिस्तान, कश्मीर सितारा है। तो पाकिस्तान अगर चाँद है तो कश्मीर उसका तारा है। कश्मीर को हम अपनी शाहरग समझते हैं और देखा जाए तो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शाहरग है और कभी भी भारत का वो हिस्सा था, ना ही कभी बनेगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो कश्मीर आज़ाद होगा और हमें उम्मीद है कि वो अगस्त का महीना ही होगा जब कश्मीर भी आज़ाद होगा और हम एक साथ पाकिस्तान और कश्मीर की आज़ादी का दिन मनाएंगे। जी, आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये एक आध दिन मना लेने से ये कश्मीर हासिल होने वाला नहीं है कि आज 5 साल हो गए हैं। देखें, कौमों के लिए तो एक लम्हा और एक हफ़्ता, एक महीना, ज़ाहिर है कि वहाँ पे करोड़ों इंसान आबाद हैं जो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस तरह साल में एक दिन मना लेने से कुछ नहीं होगा। ये हमें चाहिए कि हम अपना, चूँकि हमारा हक़ है, हम किसी के हिस्से पे कब्ज़ा नहीं कर रहे, तो ये हमारा हक़ है और हमें इसको लेने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वो लातों के भूत जो है ना, बातों से नहीं मानते। तो इसमें तो कोई शक नहीं, जैसा आपने खुद ही फरमा दिया है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, पाकिस्तान का हिस्सा है और हम पुरजोर ये आलमी बरदरी से और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा करते हैं कि जो कश्मीर में इस्तेसाल हो रहा है कश्मीरियों का इंडिया की तरफ से, और इंडिया ने जो जाबराना और ज़ालमाना तसल्लुत किया हुआ मकबूजा कश्मीर के ऊपर, इसको ख़त्म कराया जाए और इंडिया को इस चीज़ पे लाया जाए कि वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं कश्मीर का मसला उन करारदादों की रोशनी में हल किया जाए। पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। इसके साथ साथ आलमी बरादरी को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि और ख़ास कर पे जो मुसलमान ममालिक हैं उनको भी यही वक्त है एक जान होने का। फ़लस्तीन की हालत देखें, उन पे भी जुल्म हो रहा है। 40,000 से ज़्यादा बच्चे, औरतें, मर्द शहीद हो चुके हैं। इसी तरह कश्मीर का भी आज जैसे 5 अगस्त योम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जो इंडिया ने कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को ख़त्म किया, उसकी इंडिया की मौजूदा अपनी खुद करारदादें भी यूएनओ में भी हैं और यूएनओ को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि जो उससे खुद सालसी का किरदार वो भी अदा ना कर सका और यहूदो नसारा के प्रोपेगेंडे को तस्लीम किया और उसकी मुतनाज़ा हैसियत को तस्लीम कर रहा है। हम इसके लिए पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये आज देखें, जेएलएम की पूरी सिविल इंतज़ामिया, सिविल गवर्नमेंट के इदारे, बच्चे, बूढ़े, हर बंदा हमारी आवाज़ में शामिल है कि हम इस चीज़ को नहीं मानते। ये गस्बाना जो उनसे कब्ज़ा किया हुआ है, हम उसको नहीं मानते, क्योंकि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि कश्मीर हमारी शहरग है और शहरग के बगैर कोई बंदा ज़िंदा नहीं रह सकता। और इंशाल्लाह अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी जान का नजराना भी पेश करेंगे कश्मीर की आज़ादी के लिए। कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज का ये हमारा एहतजाज जो है ये इंडिया की तरफ से कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत 370
के तहत जो ख़त्म की गई है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर और यौम स्याह के तौर पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि कश्मीरियों की खसूसी हैसियत जो है ना ये ख़त्म करके उनकी आज़ादी का हक़ ख़त्म करने की कोशिश की गई है। हम सारे पाकिस्तानी और सारे अहले इस्लाम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और उस वक्त तक हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं जब तक उनकी वही 370 वाली पोजीशन पे वो वापस नहीं आता है। और इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीरी तनहा नहीं है, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे कश्मीरी जो है ना वो आज़ाद नहीं हो जाते। हम उनकी अखलाकी, सफारती और कानूनी हर तरह की हमायत जो है ना वो इंशाल्लाह जारी रखेंगे उस वक्त तक जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता और जब तक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता। कचहरी से वाई क्रॉस तक जो रैली का इनकाद किया गया, उसके बाद सेमिनार का भी इनकाद है। तो इसकी जो क़यादत है डिप्टी कमिश्नर झेलम सईद अली कर रही हैं, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज के हवाले से इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की ये वॉक हमारी जो है कश्मीरी भाइयों की सपोर्ट में है। उनके ऊपर जितने मज़ालिम इंडियन आर्मी कर रही है और गवर्नमेंट कर रही है उसकी निगेशन के लिए है कि हम उनकी सपोर्ट करते हैं और तमाम जो हमारी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। एक वॉक करना एक मकसद नहीं, सेमिनार करना एक मकसद नहीं। मकसद तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा तक, तमाम दुनिया तक, उन कश्मीरियों तक ये आवाज़ पहुँचाना कि हम उनके साथ हैं और उनके हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ जी, आपकी बात सही है। नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट हमारी जो है ये चीज़ों को ज़रूर उजागर करती है और माशाल्लाह से हमारे तमाम कश्मीर भाइयों को ये यकीन है कि हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को ये यकीन है कि हम उनके साथ हैं। तो इसी वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर झेलम मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जाने के। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान भर की तरह झेलम के अंदर भी 5 अगस्त योम इस्तेहसाल के हवाले से हम ये रैली मुनक्किद की है और इसी तरह हम यहाँ पे सेमिनार भी मुनक्किद कर रहे हैं। मकसद यही है कि कश्मीरी भाइयों को पैगाम देना कि हम उनके साथ हैं, उनकी सपोर्ट में हैं। और जिस तरह से आर्टिकल 370 को इन्होंने रिवोक किया है उसकी वजह से जो वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो हम ये अपील करते हैं यूनाइटेड नेशन से कि जिस तरह से वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करके वहाँ पे कश्मीर के अंदर हुकूमत जो है अपना तसल्लुत कायम कर रही है, उनकी अफवाज जो है जुल्म सितम कर रही है, इसको फिलफौर रोका जाए। बिल्कुल जी, इसको फिलफौर रोका जाए। तो और यौम इत्तिसाल के हवाले से अगर बात की जाए तो इत्तिसाल मतलब है कि किसी का हक़ जो है उससे ज़बरदस्ती इन्ना। तो हमारे पास किशन भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बस जी, आज का पैगाम हमारे अपने पूरे पाकिस्तान के लिए भी है कि हम अपने जो भाई हैं जिनके ऊपर इंडिया वाले और वो जो जुल्म सितम कर रहे हैं, हम उनके साथ इंशाल्लाह खड़े हैं। और यूनाइटेड नेशंस और दूसरी बैनुल-अक़वामी जो अपना हमारी हुक्मरानी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस मसले को फौरी तौर पे हल किया जाए ताकि हमारे जो वहाँ पे कश्मीरी बहन भाई हैं उनको आज़ादी नसीब हो सके। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक रैली में एक शहरी मौजूद हैं। देखा जाए तो कश्मीरी परचम साथ पाकिस्तानी परचम, उसके साथ यौम स्याह के तौर पर जब स्याह झंडी भी लहराई जा रही है। तो आज हर रंग में हर शहरी, हर कोई, चाहे वो इंतज़ामिया का है, किसी सरकारी महकमे का है, किसी भी शोबे से किसी का तल्लुक़ है, तो अपने नहत्ते मज़लूम कश्मीरियों के साथ ज़ाहिर यकजहती अपने अपने ही अंदाज़ में कर रहा है। तो इस वक्त हम इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह के देखा जाए तो भारत को और अक़वाम मुत्तहिदा को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम कश्मीरियों के साथ हैं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उनको यही पैगाम देंगे कि जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदातें हैं वो पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा से ये सिलसिला चल रहा है, तो उनको चाहिए कि वो करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को भी आज़ादी दें, उनको राय दही का इस्तेमाल करने दें ताकि वो जिस मुल्क के साथ भी शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो उनके लिए ये करारदातें मंजूर करे और उनको आज़ादी का हक़ दे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हवाले जेलम और जैसा कि आज के हवाले जेलम में हम बात कर रहे हैं यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से। आज यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पार्क में, तो हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पार्क के मौजूद हैं फ़िदाउल हसन साही, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार झेलम। कमिंग डायरेक्टली टू द इशू ऑफ यौम इस्तिसाल कश्मीर, साल 2019 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 एंड 35A के तहत
कश्मीरियों से जो उनका हक के खुद इरादत का राइट है वो छीना था। उसका बुनियादी मकसद यही था कि कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाया जाए, जबकि ये बात यकीनन आपकी नॉलेज में भी है 1947 से लेकर आज तक सन 2024 हमारे कश्मीरी बहन भाई, हमारे कश्मीरी मुहाजिरीन, हमारे कश्मीरी मुसलमान अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। उस आज़ादी की जंग जिसमें उनका मकसद एक ही है कि जो ऐसे एरियाज़, ऐसी टेरिटरीज़ जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है उनको एक अलहदा मुमलकत बनाया जाए। हम हमेशा कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दुरुस्त तौर पर ये नारा पिछले 75 सालों से पाकिस्तान ने लगाया। इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट सिंस द रेजोल्यूशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ये जो नारा था ये पास हुआ था। उस वक्त भी अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस में इस बात का इयादा किया गया था कि जो इलाके जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत होगी वो उनकी इंडिपेंडेंट स्टेट पाकिस्तान के साथ उनको वाबस्ता किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सियासी तौर पर जो भी हुकूमतें आईं अपने बेनिफिट्स, अपने एडवांटेजेस को सामने रखते हुए कश्मीर के ऊपर उनके जो राइट्स हैं उनके ऊपर कभी भी हमने जो है वो बेसिकली उनके साथ हम इंटेग्रिटी पे नहीं रहे और उनके राइट्स को हमने हमेशा डिप्राइव किया। तो आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। आज भी 5 साल हो गए नरेंद्र मोदी का वो स्टेप जो साल 2019 में उठाया गया था, आज भी उसकी वॉइस इतनी ही क्लियर है, इतनी लाउड है कि वी कंडेम दिस एक्ट। और हम आज भी मुतालबा यही करते हैं अपने अरबाब इख्तियार से, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से, जो बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल है जिनमें तमाम सुपर पावर्स हैं, कि ये इलाके, ये वो टेरिटरी जहाँ पे सबसे ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत हो रही है, इस जुल्म को ख़त्म किया जाए और मुसलमानों की अलहदा आज़ाद मुमलिकत जहाँ पर उनकी मर्ज़ी से उनकी हुक्मरानी हो, इस मुसलमान कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी दी जाए। और ये देखा जाए कि ये कानून है क्या, 370 क्या है आर्टिकल और 35 से क्या है, इस वाले से हम जानने की कोशिश करें। हमारे साथ इस वक्त माहिर कानून मौजूद है मलक वकास अहमद, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं और आज के दिन के हवाले से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, क्वेश्चन आपने पूछा है कि आज के दिन के हवाले से कि जो योम कश्मीर या योम इस्तेसाल का नाम दिया गया ना इसको, अब बेसिकली हुआ ये था कि 2019 में जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने ये किया कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 था उसको उन्होंने एब्रोगेट कर दिया। उसके पीछे रीज़न्स थी। उस रीज़न से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। तो जब ब्रिटिश की हुकूमत थी इस सब कॉन्टिनेंट में, तो वो कुछ एरियाज़ थे, कुछ सिटीज़ थे, वो डायरेक्टली उन पे इन्वॉल्व थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली कर रहे थे, और कुछ ऐसे एरियाज़ थे जिसमें वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। इनडायरेक्टली मीन्स कि वहाँ के जो राजा कह लें, लोकल रूलर कह लें, वो उनके साथ मिल के वो हुकूमत कर रहे थे, और वो जो जिनके साथ वो मिल के कर रहे थे ना, उनको प्रिंसली स्टेट का नाम दिया गया। अब उस टाइम ही ये बात लिखी गई थी कि वो जो प्रिंसली स्टेट होंगी वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस खुद बना लेंगी। अब उसमें हुआ ये कि एक्सेप्ट 3, उसमें 3 में क्या क्या आता है, एक वो फाइनेंस का, एक डिफेंस का और एक कम्युनिकेशन का। ये 3 डिपार्टमेंट में वो इंडिपेंडेंट लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, बाकी सब में कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये वहीं से बात चलती आ गई। फिर एंड पे 3 बच गई, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, और थर्ड वन अब मेरे माइंड में नहीं है। तो हैदराबाद भी एडजस्ट हो गया। अब जहाँ तक बात आ गई इसकी जम्मू एंड कश्मीर की, तो उन्होंने ये किया कि अब डेफिनेटली वो अपने उनके रूल्स और रेगुलेशंस और लेजिस्लेशन वो ख़ुद करते हैं। तो इन्होंने ये किया कि उसको ख़त्म कर दिया, और उसकी वजह कि अब जो इंडियन जितने भी लोग हैं, उनके शहरी हैं, वो अब जम्मू एंड कश्मीर में अपनी जगह ले सकते हैं, परमानेंट वहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। अब इसी बेस पे कि पहले तो ये होता था कि अगर उन्होंने इंडियन ने वहाँ पे कोई जगह लेनी है, वहाँ पे रहना है, तो जम्मू गवर्नमेंट की इजाज़त के साथ उनकी अगर उस पर कंसेंट होगी फिर वो कर सकते थे। लेकिन इस 370 आर्टिकल ख़त्म होने के बाद वो जो कंसेंट है वो उनकी पसे पर्दा चली गई। अब ये डायरेक्टली बग़ैर किसी इजाज़त के इस आर्टिकल ख़त्म होने के बाद वो वहाँ पे अपनी जगह ले सकते हैं, राइश इख्तियार कर सकते हैं।
अब उन्होंने ये किया, इसके साथ साथ जो 35A की बात है, तो 35A जो आर्टिकल है वो ये इनको स्पेशल जम्मू के लोगों को स्पेशल प्रिविलेज देता है कि वो उनके लिए कह लें कि स्पेशल राइट्स हैं कि वो अपनी वहाँ पे ना अपनी लिबर्टी इंजॉय कर सकें। तो इस हवाले से अब ज़ाहिर है हर बंदा कंसर्न होता है अपने बेनिफिट के लिए, तो इंडियन सरकार कंसर्न है अपने उस बेनिफिट के लिए, तो उन्होंने 370 ख़त्म कर दिया, 335A को भी एडजस्ट पहले किया, फिर उसको भी ख़त्म कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत मतलब कह लें कि एक नाइंसाफ़ी है कि जो एक बात चलती आ रही है, जो सेटल्ड है, उसको एज इट इज़ रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इस पर बड़े डायरेक्ट मेजर्स कर लेने चाहिए ताकि ये बात जो है ना मीडिया उनको हाई लेवल पे जाके से सेट करना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल जी, देखा जाए तो यहाँ पे अगर 370 एक आर्टिकल की बात की जाए और 35A की, तो वो है कि जहाँ पे अगर देखा जाए तो भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी ख़त्म करने की कोशिश की। मतलब ये कि वहाँ पे अब ये है कि वो भारत का हिस्सा है, वहाँ के भारत के रिहायशी वहाँ पे रैश पजीर भी हो सकते हैं, अपने वहाँ पे सुकूनियत इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि मकबूजा कश्मीर जो है वो एक अलग रहता है, वो अलग एक हिस्सा है जिसे कभी भी ये भारत अपना हिस्सा नहीं बना सकता, और ना ही कश्मीरी ये चाहते हैं कि उनके साथ रहना पसंद करते हैं। और देखिए जाए अगर ये कानून बनाया गया था कि वहाँ पे अगर कोई भी मुतनाज़ा इलाका होता है तो मुतनाज़ा इलाका में ऐसा कानून बनाया जाता है, ऐसे आर्टिकल बनाए जाते हैं जिसमें कि वो वहाँ उसकी किसी भी दूसरे मुल्क को, किसी भी दूसरे खित्ते को उस खित्ते में रहने की इजाज़त तो होती है, लेकिन वहाँ की जो ज़मीन है उस पर वो काबज़ नहीं हो सकते, ना ही वो अपने नाम वहाँ पे करवा सकते हैं। अगर कोई भी वहाँ से यहाँ देखा जाए तो जैसे कि पाकिस्तान और भारत में ऐसा था कि कोई एक शहर से दूसरे शहर में या दूसरे सूबे में या कोई किसी भी दूसरे इलाके में जाकर अपने नाम ज़मीन ख़रीद सकता है और अपने नाम कर सकता है। तो जब ये कोई ऐसे मुतनाज़ा इलाके होते हैं तो उसमें ऐसे हरगिज़ नहीं होता कि कोई भी दूसरा खित्ता मालिक, कोई भी दूसरा मुल्क, कोई भी जो उस पर काबिज़ हो तो उस खित्ते को अपने नाम नहीं कर सकता जब तक का उसका फ़ैसला नहीं होता। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीरियों को कोई उनका हक़ मिलेगा। जो देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की जानिब से जो है से 2019 में 5 अगस्त को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, नापाक कोशिश की गई थी, तो उसी सिलसिले में अब देखा जाए तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत जहाँ भी पाकिस्तानी और आज़ाद जो है कश्मीर के रहने वाले हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और कश्मीरियों के साथ अज़ारे यकजहती ही कर रहे हैं। आज के हवाले झेलम में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के ज़ू सजदा रेज़ हूँ, अपने इस बेटे भाई को दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।